हेलो, मैं राजकुमार चल राज्य इसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो हम पढ़ा था विधान परिषद के बारे में और इस वीडियो में पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे जो भी प्रश्न बने यानी विधानसभा से जो भी प्रश्न बनते हैं वह सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे परीक्षा बड़ी हो। ठीक है, राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है राज्य स्तर पर। लेकिन देश स्तर पर लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बजा लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विधानसभा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या? विधानमंडल का निम्न सदन है। जो विधानसभा है वह विधानमंडल का निम्न सदन है, यानी छोटा सदन। बड़ा सदन कौन सा? विधान परिषद। छोटा सदन कौन सा? विधानसभा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल तहत विधानसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। यानी जो विधानसभा के सदस्य कितने अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 500 और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप 4 राज्यों में 60 से भी कम सदस्य संख्या है। और विधानसभा के अपवाद स्वरूप 4 राज्यों की 60 से भी कम जनसंख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, तो कितनी है? पुदुचेरी कितनी है? 30। कहते सदस्यों की संख्या पुदुचेरी कितनी है? 30। सिक्किम की कितनी है? 32। गोवा की कितनी है? 40 और मिजोरम की कितनी है? 40। यानी विधानसभा की जो अपवाद में संख्या है वह 4 राज्यों की है। कौन कौन से राज्य? पुदुचेरी की 30, सिक्किम की 32, गोवा की 40 और मिजोरम की 60। ज्यादा विधानसभा की संख्या 500, कम से कम कितनी? 60। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि जब देश में आपातकाल लग रहा होता तो चुनाव कराना संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। जब किसी राज्य की विधानसभा संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह विधानसभा को भंग कर दे, या मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहे कि आप विधानसभा भंग करिए, तो राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट। सदस्यों का चुनाव। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि होता है डायरेक्ट जनता उनको चुनती है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। यानी विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। अब देखते हैं जो विधानमंडल की सीटें कैसे आवंटित की गई हैं। ठीक है, तो विधानमंडल की जो सीटें हैं वह बस 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई हैं। यह जनगणना कब तक चलेगी? 2026 तक। 2026 के बाद पुनः दोबारा जनगणना होगी और उसके बाद विधानसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो विधानसभा की सीट है वह कौन सी जनगणना पर आधारित है? बस 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह जनगणना 2026 तक चलेगी। 2026 के बाद पुनः जनगणना होगी और उसके बाद पुनः विधानसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? सदस्यों की अर्हता। यानी जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, विधान परिषद कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष और विधानसभा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। विधानसभा कितने सत्र होते हैं? तो विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। कितने सत्र? 3 सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। विधानसभा की गणपूर्ति, यानी विधानसभा को कैसे चलाया जाता है, यानी कितने सदस्यों पर विधानसभा को चलाया जाता है? तो कुल विधानसभा की जनसंख्या के 1/10 सदस्य मौजूद हो तभी विधानसभा की कार्रवाई को चलाया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है। कितने सदस्य होने चाहिए? कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 भाग हो तभी विधानसभा की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखें अगला पॉइंट का विधानसभा के अधिकारी, यानी कि विधानसभा के कितने अधिकारी होते हैं? तो विधानसभा के 2 अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के 2 अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनका चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और कहां से होता है?
विधानसभा के सदस्यों के बीच में से ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है और सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कार्यकाल। विधानसभा के विशेष अधिकारों का संरक्षण, यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वह विधानसभा के विशेष अधिकारों के संरक्षण करते हैं या सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्वक चलवाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य की वह सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्वक चलवाएं। अगर कोई सदस्य गड़बड़ करता है तो उसको वह दंडित भी करें। यह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य है। ठीक है, अब देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का त्याग कैसे हो सकता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का त्याग वह अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। अगर वो चाहे कि हमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं करना तो वह अपने इच्छा से अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते तो विधानसभा के सदस्य उनको हटा देते। कब? बहुमत प्रस्ताव द्वारा, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह विधानसभा अध्यक्ष को हटा देते। कब? बहुमत प्रस्ताव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना होता है। अगर विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी कि हम आपको आपके पद से, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटा रहे हैं। तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी। किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन देगा? विधानसभा के सदस्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट, विधानसभा की शक्तियां, यानी विधानसभा की क्या क्या शक्तियां। ठीक है, तो राज्य की सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था जो विधानसभा है वह राज्य की सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है। ठीक है, विधि निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग होता है। जब किसी राज्य में कोई विधि या कानून बनाया जाता तो क्या होता है? विधि निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग होता है। 3 रीडिंग के बाद ही किसी विधेयक को कानून का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा वाचन? प्रथम वाचन में क्या होता है? विधेयक को विधानसभा एवं विधान परिषद में प्रस्तुत करना और समर्थन के बाद सरकारी गजट में प्रकाशित करना होता है। ठीक है, पहले वाचन में क्या होता है? विधेयक को विधानसभा एवं विधान परिषद में प्रस्तुत करना होता है, यानी पहले जो विधेयक लाया जाता है उसको विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत करना होता है और समर्थन के बाद जब विधानसभा विधान परिषद का समर्थन मिलने के बाद उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कराना होता है। कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट रीडिंग की। अब देखते हैं द्वितीय वाचन या द्वितीय रीडिंग है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है, यानी द्वितीय रीडिंग में विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। ठीक है, सदन में सहमति के बाद प्रवर समिति को भेज दिया जाता है, यानी कि द्वितीय रीडिंग में विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो, उसके बाद सदन में सहमति के बाद, यानी दोनों में सदन में सहमति हो जाए उसके बाद उसको समिति को, कौन सी? प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। द्वितीय रीडिंग में किसी विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है, उसके बाद उस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाता है और इसके बाद विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि द्वितीय वाचन में क्या होता है? विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है और सदन में सहमति के बाद प्रवर समिति को भेज दिया जाता है और इसके बाद विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान होता है। उसके बाद उसको दूसरी प्रक्रिया से गुजरा जाता है। उसके बाद तृतीय रीडिंग आती है। ठीक है, फिर आती है तृतीय वाचन, तीसरी बार उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तृतीय वाचन में क्या होता है? तृतीय विधि निर्माण की अंतिम प्रक्रिया, जो तृतीय वाचन है वह विधि निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है। विधेयक को सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक की अंतिम प्रक्रिया होती है और विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नोट में देखिए, नोट क्या करा है? तृतीय वाचन के बाद विधेयक पर कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, यानी जब तृतीय वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद किसी भी विधेयक पर कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट, राज्य का बजट विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। जो धन विधेयक होता है वह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्य का बजट विधानसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।